पैसा क्या झगड़ा है दरअसल और एक सजा हमको आपको मिल गई पैसा है, क्या सजा बहाना किसान है? को मिल ये जो सरकारी खजाना किस तरह से बांटा जा रहा है, ये जानबूझकर ये चुनावी जोर आजमाइश दांव पेंच खेले जा रहे हैं क्या कि भाई बिहार और यहां दे दिया, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में, वहां पर एनडीए की सरकार है, झारखंड में है चुनाव। हाँ देखिए, झारखंड में तो चलिए अभी वहां रिवर्स लॉजिक लगाएंगे क्योंकि विपक्ष की सरकार है इसलिए दिया नहीं। हाँ नहीं वो तो है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में संविधान का एक नैरेटिव बना दिया था विपक्ष ने, उसी तरह मुझे लग रहा है ये बजट का एक नैरेटिव विपक्ष बना रहा है कि देखिए बजट में खाली 2 राज्यों को दिया, समर्थन मूल्य दे दिया और बाकी राज्यों को छोड़ दिया। उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और इस तरह से। आपके आने से पहले मैंने देवेंद्र शर्मा के ट्वीट का भी जिक्र किया, एक्स पर जो ट्वीट किया है कि किसानों को मिलना था समर्थन मूल्य, मिल गया यहाँ, मिल गया इनको और वो भी न्यूनतम मिला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि कुर्सी बचाओ बजट है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में कहा कि जलेबी और पकौड़ा रख दिया, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को लेकर के मुखर हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को लेकर मुखर हैं, हरियाणा वाले दीपेंद्र हुड्डा भी बोल रहे हैं। तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है बजट, और आने वाले विधानसभा चुनावों में और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ये बजट का आवंटन ये सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ। और उसी कड़ी में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार 7 मुख्यमंत्रियों द्वारा और 8वें को भी जोड़ने की जो पुरजोर कोशिश की जा रही है, एमके स्टालिन जो ममता बनर्जी को मनाने निकल चुके हैं, वो कवायद शुरू हो चुकी है कि आप भी मत जाइए, तो नीति आयोग की बैठक को भी एक और उस दंगल का स्थान बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये इसी मुद्दे को और धार देने के लिए कि भाई हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ हमारी उपेक्षा हुई है, इसलिए हम बैठक में क्यों जाएं। ये दरअसल राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश है विपक्ष की, क्योंकि एक बार संविधान को मुद्दा बना के वो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में ले चुके हैं। तो अब ये राज्यों का मुद्दा जो है, राज्यों के हितों के मुद्दे पर आने वाले चुनाव, और इन 7 में 8वां एक और, मैं ममता की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली भी जुड़े, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में हैं, लेकिन जो उनकी कद्दावर मंत्री हैं आतिशी, वो क्या कह रही हैं? दिल्ली वालों के साथ बीजेपी की केंद्र सरकार अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है, दिल्ली वालों को हक का पैसा नहीं मिलता, आप केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को पैसा दे सकते हैं तो दिल्ली को क्यों नहीं? अब ये दिलचस्प बात है, तमिलनाडु, केरल वहां दे सकते हैं और वहां विपक्ष की सरकारें हैं, और तमिलनाडु वाले कह रहे हैं हमें मिला नहीं, तो हमें मिला नहीं, केरल वाले भी नहीं आ रहे नीति आयोग। तो ये क्या आपस में कुछ दरारें हैं विपक्ष में भी दिख रही हैं क्या? दरारें नहीं है, ये संदीप अपने अपने राज्य का मुद्दा है। दरअसल दिल्ली में भी फरवरी में चुनाव दिल्ली, अब मैं उसी पर आ रहा था, अब चुनाव की ताल वहां भी चुनाव की ताल है। बजट को मुद्दा बना करके, बजट के आवंटन को लेकर के अलग अलग राज्यों में विपक्ष अपने अपने हिसाब से मुद्दा बना रहा है। अब इसका मुकाबला बीजेपी कैसे करती है ये देखना होगा, क्योंकि आप देखिए कल से मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने सारा, जैसे जो आपने आंकड़ा दिया उत्तर प्रदेश को 600 करोड़ ज्यादा मिला, तो उन्होंने वो सारे आंकड़े देने शुरू कर दिए, साहब ये तो 25,600 नहीं, 25,600 करोड़। हाँ। तो इसी तरह बीजेपी के प्रवक्ताओं ने वो देना शुरू कर दिया, साहब ये गलत कह रहे हैं और हम जो है इतना हर राज्य नहीं। पर आपने एक बड़ी जो लाइन दी है, संविधान का मुद्दा जैसे ले उड़ा था विपक्ष जब 400 पार का नारा दिया एनडीए ने, बीजेपी ने चुनाव में, अब चुनाव बाद क्या ये बजट, पैसे का आवंटन एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता दिख रहा है क्या संजय? ये चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा हो जाता है क्या, हुआ है क्या कभी, या उसे बनाने की कोशिश हो रही है? अब बनाने की तो निश्चित कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि जब विपक्ष कैंपेन करेगा तो इन आंकड़ों का जिक्र नहीं होगा, लेकिन एक साधारण भाषा में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि केंद्र की सरकार उन राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है या उस पार्टी की सरकार नहीं है, और उन राज्यों के साथ एक तरह से फेवर किया जा रहा है, और दोनों का जिक्र होगा, बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र होगा। जिस बात को मैं बार बार कहता रहता हूं कि आजकल चुनाव में परसेप्शन का मामला है। हाँ। लोग आंकड़े नहीं देखेंगे, ये 1000 करोड़, 25,000 करोड़ और 59,000 करोड़ का कोई मतलब नहीं है। परसेप्शन अगर आप बना पाए तो आप एक तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहे होंगे, अगर आप परसेप्शन नहीं बना पाए तो आप फिर बैक फुट पर चले जाएंगे, लोग उसमें भरोसा नहीं। यहां पर जो विनोद कह रहे हैं संजय कि एक संविधान का नैरेटिव चला, सत्ता पक्ष का अपना कहना था, विपक्ष का अपना, और अब विनोद जो कह रहे हैं कि नहीं ये पैसे के आवंटन भी, कि भाई
वही अपनों अपनों को रेवड़ी बांटी जा रही है, दूसरों को नहीं दिया जा रहा। चुनाव में क्या ये चीज लोगों को आकर्षित कर पाएगी या किया है कभी? देखिए, कर पाएगी ये इस पर निर्भर है कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरह से इस बात को जनता के बीच ले जाते हैं। अगर ये बार बार इस बात का जिक्र होगा, राज्य के विकास से अगर जोड़ते हैं आप कि राज्य के विकास में एक बड़ी अड़चन है, केंद्र से सहायता नहीं मिलती है, आंकड़ों का जिक्र न करें। अगर आंकड़ों का जिक्र होगा इतने हजार करोड़, तब लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने राज्य की आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को इस बात से जोड़ेंगे कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इन राज्यों को मदद करे और हमें मदद नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि काफी इफेक्टिव होगा। आर्थिक सामाजिक पहलू की आपने बात की, अब इसमें तीसरा बिंदु आ जाता है। मैंने बजट की बात की है अभी तक नीति आयोग की बात की, अब सेंसस की बात भी हो जाए। 2021 में कोरोना काल के चलते जनगणना नहीं हो पाई, जनसंख्या की गिनती नहीं हो पाई। वो होनी थी, चुनाव के बाद शुरू होनी थी, पर ये बजट भी 2011 के सेंसस के आंकड़ों के आधार पर आवंटन कर रहा है। जब मैं केंद्र और राज्यों के बीच आवंटन की बात करता हूं तो आम आदमी को क्या मिल रहा है उसके लिए आंकड़े 2011 के ही चल रहे हैं अभी तक। और जनगणना की तरफ सरकार कब चलेगी ये कोई इशारा नहीं मिल रहा। क्या उसमें जातिगत जनगणना, जो जेडीयू जैसी अहम एलाय बीजेपी की, वो तो अपने राज्य में लागू कर चुकी, ये बात भी आड़े आ रही है क्या संजय? मुझे पता नहीं कि ये बात आड़े आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को भी एक तरह से उठाने की कोशिश करेगी और इस मुद्दे का भी सहारा लेगी, जिससे जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाया जा सके कि केंद्र का जो भेदभाव है अलग अलग राज्यों से, उस भेदभाव में एक और ये कड़ी है कि जो सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। तो काफी कुछ हथियार है विपक्ष के पास। अब ये सवाल है इस हथियार का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर वो इन हथियारों का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे तो मुझे लगता है काफी कुछ चुनावी रणनीति में आगे बढ़ने में सफल दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।